हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा एक्सरसाइज 1.1 का होगा पार्ट नंबर 1। ठीक है ना। इससे पहले इसका मैं जो इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बना दिया है, सबसे पहले आप उसको देखिए। उसको देखने के बाद इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि मुझे बताना है कौन समुच्चय है, कुछ संग्रह लिखा हुआ है, बताना कौन समुच्चय है। अगर वो समुच्चय है तो हमें क्या करना, उसके कारण भी बताना है। एक समुच्चय क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए पहला का पहला क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो भाई एक बात बताओ, जो 12 महीने होते हैं उसमें कौन कौन सा ऐसा महीना है जो जे से स्टार्ट होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, कौन कौन सा हो जाएगा। तो जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन ही महीना तो है जो जे से स्टार्ट होता है। तो सुपरिभाषित है, सभी का आंसर यही आएगा। तो अगर ये सुपरिभाषित मतलब क्या है, यह समुच्चय लिख देंगे, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। पहला बात यहाँ पे समझ में आया कि भाई अगर ये सुपरिभाषित है मतलब क्या है कि समुच्चय है। हो गया। दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब अगर मैं क्वेश्चन सभी से करूं, अलग सभी पर्सन से करूं, तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 पर्सन से क्वेश्चन करता हूं तो 10 पर्सन का एक डिफरेंट आंसर आएगा। कि एक पर्सन का कहेगा भाई मेरा प्रतिभाशाली लेखक ये मानेगा, दूसरा किसी और को मानेगा, तीसरा किसी और को। तो ये ऐसा क्या होगा कि ये सुपरवाइज संग्रह नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करेगा, चेंज होता जा रहा है, चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी के माइंड में एक ही प्रकार के लेखक को, एक ही लेखक को बोलेंगे कि ये प्रतिभाशाली है। सब अलग अलग लेखक को भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि यह लिख देंगे, क्या यह संग्रह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। अब प्रतिभाशाली है, सिंपल सी बात है, अगर हर किसी का एक आंसर अलग अलग है, हर किसी के नज़र में एक अलग अलग लेखक ही प्रतिभाशाली होगा, सभी का आंसर सेम नहीं आने वाला है। तो फिक्स है क्या है कि वो हमारा सुपरिभाषित नहीं है। अगर सुपरिभाषित होता तो सभी का आंसर सेम आता। ओके, चलिए इसको नोट करिए। पहले का तीसरा क्या है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहाँ पर भाई है जो आपकी दुनिया के 10 बैट्समैन के ऐसे नाम लिखने हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो 11 लिखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी एक क्वेश्चन अगर हर पर्सन से करूंगा तो किसी के नज़र में विराट कोहली सबसे बेस्ट है, किसी नज़र में धोनी सबसे बेस्ट है, सचिन तेंदुलकर सबसे बेस्ट है। तो एक सबकी एक अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये भी संग्रह क्या है, ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। मतलब क्या है कि ये समुच्चय नहीं है। तो इन्हें क्या लिख देंगे, यह संग्रह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना, नोट करिए। अगला क्या है, फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब मान लो भाई यहाँ ये नहीं बोला गया कि किसी कक्षा के, यहाँ बोला गया आपकी कक्षा के। अगर मान लीजिए कि मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ तो मैं अपने कक्षा के सारे बच्चों को मैं काउंट कर सकता हूँ।
अगर आप जिस क्लास में पढ़ते हो तो आप अपने क्लास के बच्चों को काउंट बता सकते हो, हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं। तो यहाँ पर अपनी कक्षा के, तो आपकी कक्षा मतलब आपकी पर्सनल कक्षा की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, उसको काउंट कर सकते हो, लिख सकते क्या, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। समझ में बात। अगला क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये सिंपल, ये सब लोग लिख लेंगे। 100 से कम सभी मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ तक, 100 से कम मतलब 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो भाई हम सब लोग लिख लेंगे, 1 से 99 तो सबको आता है, तो हम लिख देंगे क्या लिखेंगे, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। समझ में आई बात कि नहीं, नोट करिए। कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक प्रेमचंद है उन्होंने जितनी उपन्यास लिखा, तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी उपन्यास की बात आएगी तो सभी का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित है। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो भाई इसी फिक्स है, जितने भी समपूर्णांक संग्रह है हम कर सकते हैं। तो जैसे ध्यान से देखिए, इसका क्या बनेगा, सेट 2 4 6 8 10, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, जो हमारा सम होगा। तो भाई इसका संग्रह बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। ओके, राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, इस अभ्यास में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो सिंपल सी बात है, इस अभ्यास में, जो इसके लिए इसी अभ्यास की बात कर रहा है, तो इस अभ्यास में अगर आपकी ये बुक आपके पास है तो आप काउंट करके बता सकते हो कि इस बुक में कितने प्रश्न आएंगे। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब क्या है, लिख देंगे यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित हो गया। नोट करिए इसको। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व सबसे खतरनाक भैया, कोई का छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को शेर से, किसी को गाय से, किसी से, यानी सब इस दुनिया में सभी लोग को अलग अलग जानवरों से डर लगता है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों से सबसे अधिक किससे डर लगता है, छिपकली से। तो क्या है कि अगर इसका बोला जाए इसका संग्रह, तो भाई इसका संग्रह हमारा क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। कोई कहेगा मुझे इससे डर लगता है, कोई मुझे इससे डर लगता है, यानी कि सबके नज़र में एक खतरनाक जानवर एक अलग अलग जानवर है। मतलब क्या है, लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित यह संग्रह समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। ओके,
राइट करिए। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट का भरिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखकर मुझे बताना है, पहले मैं तेरे ध्यान से बताना है कि इसमें कौन कौन सा आएगा। एप्सिलॉन यानी कि कहाँ बिलोंग टू आएगा, कहाँ नॉट बिलोंग टू आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहली बात हम सेट को लिखते हैं, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या समुच्चय लिखा हुआ है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या देखा है 5, मुझे भरना है यहाँ पे क्या है 5 और ए। तो एक बार ध्यान से देखिए, और इसमें मुझे किसका प्रयोग करना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या इस समुच्चय में है, मतलब ये बिलोंग्स टू कर रहा है। इन सबको मैंने क्या कहते हैं, हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, वहां पर मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में है 8 डॉट डॉट ए। अब देखो क्या 8 सेट ए में उपस्थित है, नहीं है ना, मतलब नॉट बिलोंग्स, बिलोंग टू नहीं कर रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है 0 डॉट डॉट ए, क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब नॉट बिलोंग टू। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में 4 ए, क्या 4 इसमें उपस्थित है, बिल्कुल है, मतलब बिलोंग्स टू कर रहा है। 5 में चेक करिए, 5 में क्या है 2 ए, तो क्या 2 इसमें है, बिल्कुल है, मतलब बिलोंग्स टू। अगला 6 क्या है आपका 10 ए 10 ए, क्या 10 इसमें उपस्थित है, सेट ए में नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है, इस पर नोट करिए इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है, पहला क्या रखा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स, ठीक है ना, लेस देन 7। मतलब क्या है कि आपका जो एक्स है वो पूर्णांक है, उसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो ध्यान से देखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के पहले क्या करते हैं, हमको सेट ए को हमने सेट ए लिख लिया। हम पहले क्या करते हैं कि सारे अवयव को लिख लेते हैं किसमें, मझले ब्रैकेट में। चलिए मझले ब्रैकेट पर लिखते हैं कौन कौन सा अवयव है, तो -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 लिख लिया। और इनको एक दूसरे से दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे कॉमा यूज किया है, मतलब हमने इसको रेस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो भाई पहले का आंसर आपका ये आ जाएगा, ये x की वो पूर्णांक है जो जो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। ओके, इसको आप ध्यान से देखें। अगला क्या है कि b बराबर x सच दैट x, ये संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मतलब क्या है कि भाई x जो है ना वो 6 से कम प्राकृत संख्या, मतलब इसका आंसर क्या है, b बराबर 1 2 3 4 और 5, 6 से कम सारे प्राकृत संख्या का हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये हमारा बी का आंसर, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब पहले कर में लिखिए, फिर उनके अवयव को दूर करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर दीजिए, हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। ओके, नोट हो गया, गुड। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा सी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स सच दैट एक्स मतलब ऐसी संख्या है, 2 प्राकृत संख्या का योगफल क्या 8 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से 1 7 17 71 26 62, ठीक, 35 53, फिर 44 हो जाएगा एक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या हो सकता है आपका, एक हो जाएगा आपका 80। ये वो सारे नंबर है 2 अंक वाले जिनको जोड़ने पर क्या आएगा आंसर, हमेशा 8 आएगा। हो गया, इसको नोट करिए। 4 क्या कह रहे हैं कि d बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब क्या, 60 के भाजक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान से देखो कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, d बराबर 60 के भाजक कौन कौन सा हो सकता है। तो पहली बात भाई 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
ठीक, और 3 भी हो जाएगा, और इसमें और कोई संख्या नहीं होगा। हमारा आंसर यही है। ये जो वो संख्या है जो 60 को क्या कर सकते हैं, भाग सकती है, मतलब भाजक मतलब काट सकती है, और ये हमारा अभाज्य संख्या भी है। ओके, पांचवा क्या, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखते हैं। ध्यान से ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना ई बराबर, ठीक है, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक टी, ठीक है ना, ट्रिग टी हो गया, ट्रिगो। अब यहाँ पर ओ भी 2 बार आएगा आपका, आप अकॉर्डिंग ये बनेगा, बता रहा हूँ मैं आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। अकॉर्डिंग ये बनेगा, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि भाई इंट्रोडक्शन में कि किसी भी सेट के अंदर जब अवयव लिखिए तो कोई अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, और आर की पुनरावृत्ति हो रही है, और टी की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आएगा ये टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। आपने जिसको पहले लिख लिया ना, इन दोनों में से केवल एक बार लिखा था हमने सबको, जिसमें मैंने टिक मारा उसको मैंने एक बार लिख लिया, तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। ओके, इसको राइट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ बराबर वीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ध्यान से एफ बराबर वीटर BETTER, क्या सही है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक जो हमारा अवयव है उसका पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, F बराबर BET और R हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग है, आपका ये राइट है। हो गया, चलिए आज वीडियो यहीं पे करते हैं क्लोज। अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन 4 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।